किसी की अंग्रेजी कमजोर हो तो आप उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो अंग्रेजी के मास्टर आदमी हैं। देश विदेश में अंग्रेजी में फर्राटेदार भाषण देते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, और बावजूद इसके अंग्रेजी में उन्होंने पार्टी मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में जो कहा उसने विरोधियों को मौका दे दिया है। राहुल गांधी के बयान को देश विरोधी बताया जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. अब ऐसा तो कह नहीं सकते कि राहुल की अंग्रेजी कमजोर है और उन्हें स्टेट और गवर्नमेंट का फर्क नहीं पता। तो सवाल ये कि पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच राहुल ने जो कुछ कहा, क्या वाकई में सोच समझकर दिया गया बयान है? Do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. इंडियन स्टेट मतलब भारत, मतलब हिंदुस्तान की संवैधानिक संस्थाएं। तो क्या राहुल गांधी भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ बोलते बोलते राहुल ने हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई की बात कह दी है और बीजेपी को ये कहने का मौका दे दिया है कि राहुल के बारे में जो पार्टी कहती रही है, सोचती रही है, वो सही है। राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं। मैं कह दूं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। संविधान जिसकी शपथ ली है वो भारत का है और नेता प्रतिपक्ष भारत का कहता है कि हम भारत स्टेट से लड़ रहे हैं। ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं, गैर जिम्मेदाराना है। अब पिछले महीने संसद का जब सत्र चल रहा था तब बीजेपी के नेता राहुल के क्रियाकलाप को देश विरोधी बता रहे थे। देश के खिलाफ साजिश रचने वाले जॉर्ज सोरोस से नाता रिश्ता बता रहे थे और अब आज के बयान ने बीजेपी के आरोपों को मानो दम दे दिया है। एक देश के विपक्ष का नेता कह रहा है कि वो अपने ही राष्ट्र से लड़ रहा है। पागलपन की इससे ज्यादा इंतहा कुछ नहीं हो सकती है। तो भारत राष्ट्र से लड़ने वालों के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। He shouldn't find a place in this country. The only place for him in this country is jail. अब सवाल ये कि राहुल गांधी ने क्या अपने भाषण में इंडियन स्टेट शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया, या राहुल गांधी कहना कुछ और चाहते थे और कह कुछ और गए? वैसे जब राहुल गांधी कभी हिंदी में उटपटांग बयान दे देते हैं तब बचाव में पार्टी के नेता स्लिप ऑफ टंग बताकर कन्नी काटते हैं। आज सीधे सीधे अंग्रेजी में ही भारत के खिलाफ बयान दे दिया। कांग्रेस के नेता राहुल के बचाव में अब जो दलील दे रहे हैं उसे सुनकर सही गलत का फैसला आप खुद कर लीजिए। किसी भी तंत्र को कोई भी उड़ा के ले जा सकता है। राहुल जी ने पूरी की पूरी बात उस तरफ ध्यान केंद्रित की है कि आज इलेक्शन कैसे हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर नियम बदल दिए जाते हैं कि कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। इस स्टेट के स्वरूप के विरुद्ध में राहुल जी ने बात को उठाई है और हमको सबको समझना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। राहुल का भाव क्या था, इस पर कोई सवाल नहीं है। सवाल उस शब्द पर है जिसका सीधा और सपाट मतलब देश के खिलाफ है। राहुल जी ने इंडियन स्टेट, जिसकी वजह से बीजेपी ये बात। देखिए, आप सब जानते हैं संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जो कमजोर करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, जो विश्वसनीयता होनी चाहिए निर्वाचन आयोग की, संस्थानों की, उसमें कमी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और जवाबदेही तय हो। फिलहाल राहुल के इस बयान ने बीजेपी को मौका दे दिया है। हर छोटा बड़ा नेता निशाना साध रहा है, सवाल पूछ रहा है और ये सवाल भारतीय सियासत के इतिहास में लंबे समय तक जिंदा रहने वाला है। दरअसल राहुल गांधी जो विवादित बोल बोले उसका एक बैकग्राउंड है। संघ प्रमुख का आजादी वाला बयान। कांग्रेस राहुल गांधी के बयान पर भले ही बैकफुट पर हो, लेकिन संघ प्रमुख के बयान को लेकर सड़क पर है। भागवत के ज्ञान पर घमासान की पूरी कहानी देखिए। बैन करो, बैन करो, आरएसएस बैन करो, बैन करो, बैन
कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, RSS के खिलाफ नारेबाजी, पुतला फूका। कांग्रेस के ये कार्यकर्ता गृह मंत्री अमित शाह के घर की तरफ जाना चाह रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन RSS प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के विरोध में हो रहा है जो बयान उन्होंने 13 जनवरी को इंदौर में दिया था। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहते हैं, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। इस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए कहा था कि अब उस तिथि को प्रतिष्ठा द्वादशी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि उसी दिन स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा हुई है। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमने एक संविधान भी बनाया, लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। RSS प्रमुख के इस बयान के 2 दिन बाद कांग्रेस जागी है। राहुल गांधी ने कांग्रेस दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर भागवत के बयान का विरोध किया है। Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. राहुल गांधी ने बयान दिया तो पूरी कांग्रेस राशन पानी के साथ भागवत के खिलाफ खड़ी हो गई। इसी मंच से खड़गे ने भी भागवत के बयान पर सवाल उठाए। कांग्रेस के छोटे से लेकर बड़े नेताओं ने बयानबाजी तेज कर दी। ये शर्म की बात है, और ऐसी स्टेटमेंट अगर वो देते गए तो हिंदुस्तान में फिरना बड़ा मुश्किल उनको हो जाएगा। Actually, Mohan Bhagwat statement is quite anti-national. That is a clear-cut anti-national statement. बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ी बात, संविधान के विपरीत, देश के विपरीत, इस राष्ट्र के विपरीत मोहन भागवत जी कर गए। गलती हो गई उनसे। मोहन भागवत का बयान मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस ही नहीं, बाकी विपक्षी पार्टियां भी हमलावर है। भागवत के बयान को महापुरुषों की कुर्बानी का अपमान बता रही है। ये महात्मा गांधी जी का अपमान है, सुभाष चंद्र बोस जी का अपमान है, ये रानी झांसी बाई का अपमान है, बाबा कुंवर सिंह का अपमान है, भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं, जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए शहादत दे दी, और अब कह रहे हैं कि असली आज़ादी ये है। लेकिन बीजेपी ने राहुल और कांग्रेस नेताओं के बयान पर पलटवार किया। कह दिया कि राहुल और भागवत का मेल नहीं है। कहाँ मोहन भागवत जी और कहाँ राहुल गांधी जी, इनको मुझे लगता है ये बालक बुद्धि की जो बात कर रहे हैं, इनको ना सोचते समझते और क्यों कहा मुझे तो पता नहीं, पर इनको शर्म आनी चाहिए। आदरणीय मोहन भागवत जी के लिए राहुल गांधी टिप्पणी करें, ये शोभा नहीं देता है। मोहन भागवत ने पिछले महीने संभल की खुदाई को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद संतों ने नाराजगी जताई थी। अब राम मंदिर को लेकर बयान दिया है तो देश का विपक्ष हमलावर है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।